सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरिओम। अब आज चलेगा अंक 90। यहाँ पर कहते हैं पूर्व कहा, जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि जो प्रायश्चित कर्म है, तो प्रायश्चित से संपूर्ण अशुभ कर्म का नाश हो जाता है, कहा था ना। सो वार्ता भी बने नहीं, क्या कह रहे हैं, वो बात बनती नहीं। काहे ते क्यों, अनंत कल्प के जो अशुभ कर्म हैं तिनका एक जन्म विषय प्रायश्चित बने नहीं। अनंत जीव के अनंत जन्म हुए। अब अनंत जन्मों में इसने अनंत अनंत पाप कर्म किए हैं, शुभ अशुभ कई कर्म किए जिनका हमको पता नहीं है, और उन सब का प्रायश्चित एक ही जन्म में हो जाएगा। जो उसने हिसाब किताब बड़ा बताया था, सबको याद होगा कि गंगा स्नान कर लें और विशेष जो प्रायश्चित है वो कर लें, तो ये नहीं हो सकता। और गंगा स्नान और ईश्वर का नाम उच्चारण से आदि लेके सर्व पाप के नाश के जो साधारण प्रायश्चित कहे हैं, इन्होंने कहा था कि गंगा स्नान और ईश्वर नामोच्चारण ये साधारण प्रायश्चित हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो उन्होंने जो बात कही थी, तो कहते सो भी ज्ञान, ये जो बात कही है सर्व पाप के नाश के जो साधारण प्रायश्चित इन्होंने कहा है, सो भी ज्ञान के ही साधन है, याते सर्व पाप के नाशक कहे हैं। ये जो ईश्वर नामोच्चारण आदि जो किया जाता है, इससे भी अंतःकरण की शुद्धि होती है। तो अंतःकरण की शुद्धि होगी यानी सब पाप के नाश होता है। हरि हरति पापानि, ये कहा गया है ना। हरि का नाम उच्चारण, हरि इसलिए है कि वो सबके पापों को हरने वाले, इन्हें उनका नाम हरि है ना। तो हरि का नाम, भगवान का नाम लेने से पापों का हरण होता है। जब पाप नष्ट होंगे तो क्या होगा, अंतःकरण की शुद्धि होगी, और उसके द्वारा वो ज्ञान के हेतु है। जब अंतःकरण शुद्ध होगा तो साधन चतुष्टय उत्पन्न होंगे, और आगे जाके वो सब कुल मिला के ज्ञान के ही हेतु बनते हैं, ज्ञान के ही साधन बनते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो भगवान नाम उच्चारण आदि है, ये ज्ञान से ही सब पापों का नाश होता है, सभी पापों का नाशक है। और जब सभी पाप का नाश होगा तो कैसे होगा, वास्तव में ज्ञान के द्वारा ही सब पापों का नाश होता है। पूर्व जो कहा था, जो नित्य नैमित्तिक कर्म के करने से जो क्लेश होता है, सो पूर्व संचित निषिद्ध कर्म का फल है। क्या कहा था कि नित्य नैमित्तिक कर्मों करना है। अब संध्या वंदन करना है, सवेरे का टाइम है, ठंडी ठंडी के दिन है, और सवेरे सवेरे उठो, है ना। और गर्मी के दिन है, दोपहर के अंदर में जो संध्या करेंगे तो 12 बजे, तो तकलीफ होती है कि नहीं होती है। तो इन सब कष्टों में जो कहते हैं, जो क्लेश हो गया, कहीं थके थकाए आए हैं, पूरा दिन सफर किए, पूरी रात सफर किए, और सवेरे सवेरे जल्दी उठना है, कभी बुखार आदि आ गया और जल्दी उठना है। सबसे बड़ी बात जल्दी उठने पे सबसे ज्यादा आती है, इसलिए उसका नाम पहले ले रहे हैं। सारी चीजें हो जाएगी, जो सवेरे की नींद होती है वो सबसे प्यारी होती है। सबको व्यक्ति सोच के सोता है सवेरे जल्दी उठ जाएंगे, लेकिन धोखा वही खाता है ना। तो सवेरे जो होता है, मतलब कोई भी क्लेश उठाने पड़ते हैं। मुख्य बात यह है कि जो क्लेश होते हैं, वो क्लेशों से पूर्व जन्मों में जो भी उसने निषिद्ध कर्म किया है, यानी संचित निषिद्ध कर्म, उन सबका मतलब साफ हो जाता है, वो सबका फल मिल जाता है। वो नित्य नैमित्तिक के क्लेश से वो सब नष्ट हो जाते हैं। ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो कहते सो पूर्व संचित निषिद्ध कर्म का फल है, जो इन्होंने बात कही है, तो याते संचित निषिद्ध कर्म का फल आगे उसको नहीं मिलेगा। तो कहते हैं सिद्धांती, सो वार्ता भी बने नहीं। ये बात गले से उतरती है क्या? पूर्वजों ने न जाने उसने कैसे विप्रहत्या अगर पाप किया हो, और उनका केवल थोड़ा सा कष्ट से सहन करने से हो जाए, नहीं हो सकता। कहते अनंत प्रकार के संचित निषिद्ध है, और जो कर्म है तिनका फल भी अनंत प्रकार का दुख है।
है ना, अनंत प्रकार के उसके संचित निषिद्ध कर्म उन्हें किया है, तो उनका फल भी अनंत प्रकार का दुख है। केवल कर्म के अनुष्ठान का क्लेश ही तिनका फल बने नहीं। केवल कर्म के अनुष्ठान में जो क्लेश होते हैं उसी से उनकी निवृत्ति हो जाए, ये संभव नहीं है। और कोई भी आप शुभ कर्म करो, अपने घर में आप विवाह आदि का प्रोग्राम करते हो, उसमें भी बहुत क्लेश होता है कि नहीं। तो पूजा पाठ का कोई काम रखो, आप भगवत कथा ही रख दो, सत्यनारायण की कथा रखो, 4 लोगों को आमंत्रित करो, तो बुलाओ, साफ सफाई करो, ये बनाओ उनकी अवभगत की व्यवस्था करो, तो कुछ तो क्लेश सभी कामों में होता है। तो ऐसा थोड़ी कि उतने क्लेश मात्र से सब पापों की निवृत्ति हो गई। हाँ, कुछ हल्के फुल्के होते हैं, उनकी निवृत्ति हो जाती है, परंतु भयंकर जो अगर किसी के कोई पाप होंगे तो उनका थोड़ी उससे निषेध हो जाएगा, उनसे निवारण हो जाएगा। और आगे कहते अंक 92, पूर्व कया जो संपूर्ण संचित काम्य कर्म ते एक ही शरीर होवे है। सॉरी, क्या करे, संपूर्ण जो संचित काम्य कर्म है, जितने उसने काम्य कर्म किया है, उन सभी काम्य कर्मों को भोगने के लिए उसको एक शरीर प्राप्त हो जाए। उस एक शरीर में जितने भी उसने काम्य कर्म किया है पूर्व में, सबका फल एक साथ मिल जाता है, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। तो सिद्धांती कह रहे सो वार्ता भी बने नहीं। कहते संचित काम्य कर्म अनंत है, तिनका एक जन्म विषय भोग बने नहीं। संचित जो काम्य कर्म है वो भी अनंत है, तो उनका भी बोलो एक ही जन्म में भोग हो जाए, ये संभव नहीं है। और एक पुरुष को एक काल में नाना शरीर से जो भोग कहा, पूर्व पक्षी ने कहा था, एक ही समय में एक ही जीवन जन्म काल में उसको नाना शरीर प्राप्त हो जाए और उसको पूरा सब भोग हो जाए, ये उसने कहा था। तो कहते ऐसा सिर्फ सिद्ध योगियों को ही हो सकता है और सामान्य व्यक्तियों को नहीं हो सकता। और वहां पर भी सिद्ध योगी को भी और तो संपूर्ण सामर्थ्य हुए हैं, परंतु ज्ञान बिना मोक्ष तो उनको भी नहीं होता। समझ गए, ज्ञान के बिना मोक्ष उनको भी नहीं होता। दूसरी चीज ये है कि अनंत जन्म अनंत शरीरों से तो भोग ले, तो अनंत शरीरों के साथ उसको नहीं, उसका जो सूक्ष्म शरीर होता है, समझ गए, जीवात्मा, वो उसी को फल भोग होता है। ऐसा नहीं कि अनंत शरीर ले लिया, जैसे रावण आदि मायावी शरीर धारण करके युद्ध कर लेते, पर कितने भी शरीर धारण करे, पर मुख्य जो उनका शरीर होता है वो एक ही शरीर होता है। उसमें बताता ना कि अब असली शरीर कौन है, कैसे पहचाने, तो वहां पर बता देते जो असली शरीर होगा, असली रावण होगा, उसके घाव से खून बहेगा, उसकी पलक झपकेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। तो इस प्रकार से वो पहचान लेते हैं, समझ गए, वो पहचान हो जाती है पूरी पूरी। तो कहने का अभिप्राय क्या है, भ्रमित करने के लिए और शरीर धारण करना तो संभव है, या एक कभी कभी सिद्ध योगी लोग एक शरीर से यहाँ बैठे हैं, एक शरीर और धारण करके कहीं जाए, किसी का कल्याण कराए, इस प्रकार की बातें होती है, परंतु अपना प्रारब्ध भोग वो भोग ले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो फिर गलत हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं होता, और वो सिद्ध शरीर इसलिए प्राप्त नहीं होते। ठीक है, आगे कहते इस रीति से काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म को त्याग के जो केवल नित्य नैमित्तिक कर्म अज्ञानी करे, ताकू ने उसको नित्य नैमित्तिक कर्म का फल भोगने के वास्ते और पूर्व जो शुभ अशुभ कर्म करे हैं तिनका फल भोगने के वास्ते अनंत शरीर होवेंगे, मोक्ष होवे नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो ये कहा है कि एक ही जन्म में भोग ले आदि आदि, तो एक कुछ भी नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति के जिस प्रकार से काम्य कर्म है, जिस प्रकार से उसके निषिद्ध कर्म हैं, उन्हीं के अनुसार और उस व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल भोगने के लिए और जन्म धारण करना पड़ेगा। केवल तभी उसका जन्म रुक सकता है। और एक बात होती है, अगर प्रायश्चित कोई करे, शुभ कर्म भी करे, तो उनमें भी कुछ साइड के थोड़े बहुत पाप बनते ही है। कोई भी आप शुभ कर्म भी करो तो थोड़े बहुत पाप बनते ही है। कभी पता चला कोई जीव जंतु की हिंसा हो गई, होता है ना, भोजन आदि बनाते उसमें भी कुछ जीवों की हिंसा होती है।
हमारे यहाँ इसलिए पंचकर्म पंच यज्ञ कहे गए हैं। अग्नि जी माना, गाय को रोटी देना, आखिरी रोटी कुत्ते को देना, इस प्रकार की जो बताए गए हैं उनके प्रायश्चित स्वरूप बताया गया है। वो आखिरी रोटी कुत्ते को देना, कुत्ते को देनी चाहिए। हाँ, ये तो बहुत पहले से आ रहा है। पहली रोटी गाय की, आखिरी रोटी कुत्ते की। तो गाय की और उसी में से दूसरी ले ली से नहीं, आखिरी जो अपन लोग रोटी पूरी रोटी बना चुके और जो आखिरी में रोटी है, जैसे प्राय परोथन को माताएं वो कर लेती थी और वो परोथन की रोटी कुत्ते की। हाँ, या लास्ट रोटी थोड़ी छोटी रह गई कुछ भी तो वो रोटी कुत्ते की। नहीं, कुत्ता को लास्ट रोटी कुत्ते को ही देना चाहिए। और दे सकते हो, मान लो 4 कुत्ते आ गए आप और दे दो करुणावश, लेकिन लास्ट रोटी कुत्ते को ही देना चाहिए। लास्ट रोटी खाने को हमारी मम्मी मना करती थी। अगर अभी भी वो अस्पताल में थे तो कहती थी पहली रोटी गैया की, वहाँ कुत्ता मिलता था, गैया तो मिलती नहीं, तो हम बिल्ला जाते थे। तो समझ के ज्ञाते ज्ञान द्वारा बंध की निवृत्ति ग्रंथ तो कह रहे हैं तिनका फल भोगने के वास्ते अनंत शरीर होवेंगे, मोक्ष होवे नहीं। मोक्ष तभी होगा जब ज्ञान होगा। ठीक है, इसीलिए ज्ञान द्वारा बंध की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन बने हैं। ज्ञान से ही मोक्ष होगा। जैसे स्वप्न में जो मिथ्या पदार्थ प्रतीत होवे है, तिनकी जागृत बिना निवृत्ति होवे नहीं। स्वप्न में चाहे जितना तुम देखो कुछ भी, चाहे कुछ भी देखो तुम, जब तक तुम स्वप्न में कितने प्रयास कर लो, ओझा बुलाओ, डॉक्टर बनाओ, कुछ बुलाओ, लेकिन जब तक के नींद नहीं खुलेगी तब तक के तुम्हारे वो सब कुछ भी दूर नहीं होंगे, जो भी क्लेश है वो दूर नहीं होंगे। उसी प्रकार से जैसे ये जागृत अवस्था रूपी जो स्वप्न है, इसमें जितने भी क्लेश है, इन क्लेशों को, दुखों को दूर करने के लिए तुम जितना भी प्रयास करो, लेकिन जब तक अपने आत्म स्वरूप में नहीं जागोगे, समझ गए, अपने आत्म स्वरूप में नहीं जागोगे, तब तक ये सारे क्लेशों की निवृत्ति नहीं हो सकती है। जिनकी जागृत बिना निवृत्ति, वैसे कहते हैं तैसे बंद भी मिथ्या प्रतीत होवे है, ताकि भी ज्ञान रूप जागृत बिना निवृत्ति होवे नहीं। समझ गए? अब क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब आगे 93 नंबर संबंध मंडन। संबंध मंडन में क्या था? जैसे अधिकारी, विषय, प्रयोजन, इन सबके हानि है तो उन्हीं का परस्पर में संबंध है, तो संबंध भी कहाँ से बनेगा? तो अब यहाँ पे अधिकारी, विषय और प्रयोजन संभव है, तो फिर उनका संबंध भी संभव है। इस प्रकार से अधिकारी आदिकों के संभवते संबंध भी संभव है। ठीक है, उनका परस्पर में संबंध भी है और इसलिए संबंध भी संभव है। इसलिए ग्रंथ का आरंभ बने हैं। दोहा दादू दीन दयाल जू, बोलिए। सत सुख परम प्रकाश, जा में मति की गति नहीं, सोई निश्चल दास। ठीक है, क्या कह रहे हैं? दादू दीन दयाल जू, सतसुख परम प्रकाश। दादू दीन दयाल इनके गुरुदेव हैं। बोलते मेरे गुरुदेव जो सत्य सुख और परम प्रकाश स्वरूप है और जिनमें मति की गति नहीं है। मति ने बुद्धि ने, उनका स्वरूप कैसा है? सत्य और आनंद रूप है, सच्चित आनंद रूप जो गुरुदेव का रूप है। ऐसे जो मेरे गुरुदेव हैं उनके स्वरूप में बुद्धि की गति नहीं है। ठीक है, बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। सोई निश्चल दास, वही मैं निश्चल दास हूँ। समझ गए? वही मैं हूँ। बस इस प्रकार से इस ग्रंथ के द्वितीय तरंग का आज
पूर्ण हो रहा है। अब आप लोगों को पहले द्वितीय तरंग में कुछ प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए।